नमस्कार, आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ अरविंद सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं नीमच की। नीमच नगर पालिका का आज हुआ सम्मेलन रहा हंगामेदार। कुल 76 प्रस्तावों पर हुई चर्चा, जिसमें से अधिकांश प्रस्ताव सर्वसहमति से पास किए गए, तो वहीं कुछ 2-3 प्रस्तावों पर जमकर आमने सामने हुए पक्ष विपक्ष। वहीं 11 प्रकरण को लेकर बहुत देर लंबे समय तक बहसबाजी हुई, तो वहीं इन सब के बीच लोक निर्माण सभापति और नेता प्रतिपक्ष में भी जमकर हुई तू-तू में। दोनों ने परिषद की गरिमा को भूलते हुए एक दूसरे को तू गाड़े से बोलना शुरू कर दिया और इसे देख नपा अध्यक्ष भी परिषद की बैठक को 10 मिनट के लिए छोड़कर चली गई और माहौल शांत होने के बाद फिर से बैठक प्रारंभ कराई गई। तो वहीं भाजपा दल के पार्षदों ने कांग्रेस भवन की लीज समाप्त होने का मुद्दा सामने रखा, जिसको बताया कि नपा अपने अंडर में ले और वहां नपा का बोर्ड लगाए। वहीं इसके बाद कांग्रेस दल के पार्षद फिर आमने सामने हुए, इसको लेकर भी बहसबाजी हुई। तो वहीं इसी के बाद डिल्लन मामले को लेकर भी कांग्रेस दल के पार्षदों ने आपत्ति दर्ज कर सीएम को पत्र दिया और मामले की जांच कराने की बात रखी। वहीं और भी कई प्रस्तावों को लेकर बातचीत हुई और इस प्रकार से परिषद चली। आप खुद देखिए पूरी खास खबर। मनोज मोटवानी के आदेश पर प्रजापति के आदेश पे योगेश तू चुप कर नाम लेके मत बोला कितने प्रस्ताव पास किए गए हैं? जी आज 76 प्रस्ताव थे और वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव थे, अधिकतर नाली निर्माण के थे, सीसी रोड डामरीकरण के प्रस्ताव थे, साथ ही इसमें कुछ नामांकन के प्रस्ताव भी थे और ऐसे ही सारे शहर के प्रस्ताव आए। एक अभी हंगामा हुआ गांधी भवन को लेकर, किस बात को लेकर भी विरोध? गांधी भवन का जो लीज समाप्त हुआ है उसको लेकर बीजेपी के पार्षदों का ये कहना है कि उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए और चूंकि उसको वापस मेरे को या किसी को किराए पे दिया जा रहा है तो जो भी नियम है उसके अनुसार कार्रवाई की जाए। नगर पालिका द्वारा कितनी ही बार गांधी भवन को लेकर नोटिस दिए गए, कितनी ही बार, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। मैं अभी जब हमारी नई परिषद आई है और अभी लीज नवीकरण का जो मामला मेरे सामने संज्ञान में आया है तो उसमें मैंने बोल दिया अधिकारियों को कि जो भी नियम अनुसार कार्रवाई है वो की जाए और अगर वो नगर पालिका के स्वामित्व की है और उसमें अगर जो भी हमारे कोई बार अधिकारियों से जो नियम है वो उन्हीं के अकॉर्डिंग हम आगे कहीं न कहीं नगर पालिका को राजस्व का नुकसान हो रहा है इस मामले में। लीज नवीनीकरण को लेकर ही जो चर्चा है उसके लिए नोटिस भिजवाने के लिए बोल दिया। मैम 27 नंबर का एक प्रस्ताव आया जिसमें एकल निविदा को आपने एक्सेप्ट करा, दूसरी तरफ एक दलित महिला का मामला उठाया जिनके लिए नगर पालिका की खुद पार्टी है। ऐसे में एक दलित महिला को तो कोर्ट जाना पड़ रहा है, दूसरे परिवार जो हाई प्रोफाइल है, मतलब इवन विधायक प्रतिनिधि का मामला उसमें आपने नगर पालिका में बिल्कुल पुराना प्रकरण बता रहे हैं। नई परिषद में चूंकि मध्य प्रदेश शासन का जो नियम 2017 के अकॉर्डिंग ई निविदा में एकल निविदा को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो हमने इस परिषद में जो भी ई निविदा आई है उन सबको एक्सेप्ट किया है। और ये उस महिला को न्याय परिषद आप ही की, परिषद आप ही की। 2 साल पहले का एक प्रकरण, शायद 3 साल पहले का एक प्रकरण बता रहे हैं कि जब कोई पुरानी परिषद रही थी प्रशासक के समय, प्रशासक काल के समय कुछ ऐसा निर्णय लिया गया था कि एकल निविदा को रिजेक्ट कर दिया गया था, तो उसके बारे में तो मुझे नहीं जानकारी थी। लेकिन परिषद क्या उसमें सोचेगी, कोशिश करेगी महिला को भी? जरूर अगर हम जो भी कर सकते हैं, नगर पालिका अपनी तरफ से यही कोशिश करेगी कि उस महिला को भी दिक्कत नहीं। भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं अभी बैठक में, जिस प्रकार हंगामा है, सभापति और नेता प्रतिपक्ष एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। इवन आपको तक कहा है कि इन सभापतियों के कारण आप भी उलझन में पड़ सकते हो, नेता प्रतिपक्ष का। जी मैंने उनको यही बोला कि आप सबूत ले आइए, प्रमाण
के तौर पे बात करते हैं, क्योंकि झूठे इल्ज़ाम लगाना तो आदत है बहुत लोगों की, तो उस बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए। कैसे बच सकते हैं झूठे इल्जाम में? आप उसकी जांच क्यों नहीं कराते? किस चीज़ की आप बताइए, जांच करा देते जो हैं, भी आरोप लग रहे हैं सबकी जांच कराने को रेडी हैं। आप बताएं तो सही, बात क्या है? आपके सामने आई ना बात परिषद। क्या बात? उन्होंने कुछ बोला कि वो भ्रष्टाचार होता है, स्पीड ब्रेकर पहले बने कोई हैं भी ऐसी जानकारी उन्होंने हमें दी हो कि इसमें आप जांच करें, तो हम ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम जांच ना कराएं, क्योंकि हम खुद चाहते हैं कि नगरपालिका भ्रष्टाचार मुक्त बने। मैम, स्पीड ब्रेकर आप ही की परिषद ने पहले बनवाए हैं, चाहे वो नगर पालिका, तो काम एजेंसी तो एक ही रहती है। ऐसे में दोबारा पैसे लगा के आप बोल रहे हो गुणवत्ता बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो कर्मचारी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? ऐसा तो जनता का जाना है। को निर्देश दे दिए गए हैं कि अब जो भी स्पीड ब्रेकर बनेगा वो गुणवत्ता और मानक स्तर का हो। पहले बने उसमें भी तो दोषी कर्मचारी ही रहे होंगे नगर पालिका के। ये हमारे जो एक बनाते हैं स्पीड ब्रेकर, यहाँ पर कर्मचारियों की कमी है। एक राम सिंह जी भैया हैं, वो बनाते हैं बहुत वर्षों से, पर उनको मानक स्तर की जानकारी नहीं थी। आपको नहीं लगता कहीं कि नगर पालिका के जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है? अच्छे बना रहे हैं, जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है? अच्छे बना रहे हैं। अगर कोई चीजों में अगर हम उनको कुछ सिखा सकते हैं जनप्रतिनिधि होने के नाते, तो ये हमारा दायित्व है कि हम उनको अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा दें, जानकारी दें। लेकिन पैसों का दुरुपयोग तो जनता का ही हो रहा है ना। पैसा कोई काम खराब हो गया तो हमको शहर हित देखना है, निजी और निकाय का हित से ऊपर शहर हित होता है। क्या गारंटी आगे फिर काम गुणवत्ता से होगा? मैडम, क्या गारंटी आगे फिर गुणवत्ता के साथ काम होगा? हो रहे हैं ना, अच्छे ब्रेकर बन रहे हैं, IRC के नॉर्म्स के बन रहे हैं, मानक स्तर के बन रहे हैं, वो आप खुद देख सकते हैं। नगर पालिका कई ऐसे जमीन के मामले हैं जो हाई कोर्ट और न्यायालय से जीत चुकी है, और नगर पालिका अभी भी उन जमीन, उन खेतों का अभी भी अधिग्रहण नहीं कर पा रही है। क्या जी, वो सब अधिकारियों की जानकारी में पुराने वर्षों के बहुत सारे प्रकरण हैं, बहुत सारे। आप अधिकारियों से जानकारी नहीं लेते मैडम? नियम अनुसार कार्रवाई आगे चल रही है। आप अधिकारियों से जानकारी नहीं लेते हैं? तो वो कार्रवाई आगे चल रही है। कांग्रेस ने एक मांग पत्र सौंपा है ढिल्लन भूखंड का, क्या है मैडम, उसके लिए हाईकोर्ट जाएगी क्या नगर पालिका? 30 करोड़ का फायदा बता रहे अगर जाती है हाईकोर्ट नगर पालिका। हॉस्पिटल प्रस्तावित था, और अगर वो हॉस्पिटल, क्योंकि कांग्रेस वालों ने तो लीज नवीकरण भी रोके हैं, 345 लीज नवीकरण उन्होंने बेवजह गरीबों के रोक दिए। अब उन्होंने हॉस्पिटल वहाँ जो बनने वाला है उसको रोक दिया है, तो अगर वो अच्छे कार्य में बाधा उत्पन्न करेंगे तो हम उनका साथ नहीं दे पाएंगे, और जो भी होगा नियम अनुसार होगा। आरोप लगे हैं एक दूसरे पर, आपने लगाए नहीं थे कमीशन को लेकर, तो योगेश जी को कमीशन दो तो कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगे, क्या कुछ कहेंगे, क्या मामला है? सभापति मनोहर मोटवानी जो है पूरी नगर पालिका का सुपर सीएम बन के बैठा है। अगर कोई भी जनहित के मुद्दे उठाओ, किसी भी चर्चा करो, तो उनका एक ही है कि कुछ भी मत बोलो, कांग्रेस के पार्षदों को बोलने से रोक दो। और हमारा तो कहना है कांग्रेस के पार्षदों को एजेंडा जारी करना ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इनको लोकतंत्र पता भी नहीं है। आज कांग्रेस के पार्षदों ने, वैसे तो हमारी 11 महिलाएं हैं और मात्र 3 पुरुष है, उसमें से 1 पुरुष आया नहीं, 2 पुरुष बचे थे। अब मैं 1 पुरुष मात्र वहाँ पे जब कुछ बोल रहा था तो उस पर हर चीज़ में मनोहर मोटवानी को तकलीफ है, जबकि मनोहर मोटवानी को बोलने का दायित्व तो इसलिए नहीं है कि नगरपालिका अध्यक्ष, अगर हम चर्चा करें तो नगरपालिका अध्यक्ष को चर्चा करनी चाहिए। हमारा कहना ये था कि 1-1 लाख रुपए की 100 फाइलों के आसपास नगरपालिका ने चला रखी है, जो कि ना नगरपालिका के सभापति मनोहर मोटवानी द्वारा अपने अपने लोगों को ठेके का प्रकरण चलाकर ठेका नहीं दिया जाता, सिर्फ उनको ओबलाइज करने का कार्य किया जा रहा है। कोटेशन के नाम से उनसे आवेदन लेते हैं और उनको ओबलाइज करते हैं। ऐसे कई कार्य नीमच सिटी में हो रहे हैं, आप बाजार में चल जाओ, छावनी में चल जाओ, बघाना में चल जाओ, जो लाखों रुपये का भुगतान इनके द्वारा किया जा रहा है। इस बात की मांग को लेकर जब मैं नगरपालिका अध्यक्ष को कह रहा था कि इसकी पारदर्शिता अपनाई जाए, इसकी कोटेशन प्रक्रिया अपनाई जाए, तो इस बात को लेकर मनोहर मोटवानी को तकलीफ होने लगी। जबकि मनोहर मोटवानी जो है खुद सभापति होने के साथ साथ नगरपालिका में उसके कई लोग जो है ठेकेदारी कर रहे हैं। वो बार बार आरोप लगाते हैं योगेश प्रजापति ने जो भी आरोप लगाए हैं तथ्यात्मक सबूतों के साथ लगाए हैं, जिसका हर चीज़ का सबूत है, लेकिन उनके द्वारा ठेकेदारों को ओबलाइज किया जाता है, इस कारण उनको तकलीफ होती है। डिलन के मामले की शिकायत करी, क्या मामला है? डिलन वाला मामला ऐसा था कि नगरपालिका के अध्यक्ष के ससुर जी का उसमें पार्टनरशिप ही है, और वो जो है नगरपालिका चाहती तो इसमें हाई कोर्ट में केस लगाती और नगरपालिका को 30 करोड़ का फायदा हो चुका था। पूर्व परिषद के टाइम पे भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के द्वारा ही डिलन प्रकरण के अंदर आवाज़ उठाई गई थी, लेकिन अब सब जो है नगरपालिका अध्यक्ष के दबाव में है, इस कारण उनके द्वारा आवाज़ नहीं उठाई जा रही। कांग्रेस के पार्षद दल ने इस मांग को लेकर नगरपालिका सीएमओ को पत्र सौंपा है कि आप डिलन प्रकरण को लेकर हाईकोर्ट जाइए, जिससे नगरपालिका को फायदा हो सकता है। ऐसे ही कई मामले हैं जो नगरपालिका अध्यक्ष से चर्चा करना चाहिए, लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष हर चीज़ का जवाब नहीं देना चाहती है। वो एक ही बात अब घुमा फिरा कर कह देती है कि आप सबूत लाइए, जबकि नगरपालिका के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत 40 ही पार्षद जो है नगरपालिका के ट्रस्टी है और हर पार्षद को सारी फाइलें देखने का अधिकार है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा माहौल चल रहा है कि नगरपालिका को प्राइवेटीकरण कर दिया गया है। नगरपालिका अध्यक्ष किसी को भी फाइल नहीं देखने दी जाती है और फाइलों को जो है घर पर ले जाकर साइन कर जाता है, जबकि नगरपालिका का नियम नहीं है। इस तरह नगरपालिका में पक्षपातपूर्ण नीति के साथ में भ्रष्टाचार नीति अपनाई जा रही है। मामले में इंटरफेयर कर रहे हैं और विपक्ष को आप बिल्कुल बोलने नहीं देते हैं। देखिए,
तकलीफ और शिकायत ये नहीं कि मैं ऊपर काम कर रहा हूँ या क्या, मैं सिर्फ लोक निर्माण सभापति और मैं उसके दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। रही बात आरोपों की, तो आरोप लगाने का कारण ये है कि वो जो योगेश जी प्रजापति हैं, देखिए हाँ योगेश जी प्रजापति हैं, शास्त्री नगर के पार्षद हैं, जवाहर नगर में लोगों को बोलते हैं कि आप मकान बनाइए, मैं बैठा हूँ। मकान बनने के बाद एमओएस उल्लंघन की शिकायतें करते हैं, उनकी 10 शिकायतें पेंडिंग है। शास्त्री नगर में खुद करते हैं, जवाहर नगर में दूसरों से करवाते हैं, और 345 आम लोगों के लीज नवीनीकरण रोक दिए गए हैं। आप मेरे को एक बात बताइए, उन्होंने आज भी परिषद में ये कहा क्या वार्ड नंबर 13 में विकास कार्य नहीं हो रहा है? कहा क्या? नहीं कहा। विकास की कभी बात नहीं करते हैं। बात ही ये करते हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार, उनके पास मुद्दे, सबूत, तथ्य कुछ नहीं होते हैं। अपनी राजनीति, अच्छा उनका दोष नहीं है, अभी कांग्रेस विपक्ष में है, वो जितना ज्यादा बोलेंगे उनको लगता है कि मेरी भोपाल रिपोर्टिंग होगी और मेरे प्रतिपक्ष का जो पद है वो कहीं जाएगा नहीं। अभी 1 लाख रुपए की फाइलें जो चलाने के गंभीर आरोप लगाए हैं कि सभापति द्वारा नगर पालिका में अपने चहेते लोग ठेकेदार रख रखे हैं और 1-1 लाख की फाइल और व्यक्तिगत लाभ पहुंचाया जा रहा है, कमीशन का खेल चल रहा है, सीधे आरोप लगा रहे हैं आप। सर एक बात बताइए, उन्होंने कोई तथ्य दिया? नहीं दिया। आरोप लगा दिए, तो आरोप तो राहुल गांधी जी से लेकर यहाँ तक जो ये तो कांग्रेस वाले आरोप ही लगाएंगे ना। कांग्रेस वाले सिर्फ आरोप ही लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी से लेकर नगर सेवक तक जो है, हम वार्ड के विकास का कार्य करते हैं और कार्य करते रहेंगे। आप देखिए कितने सैकड़ों मुद्दे, पहले दफे इतनी लंबी परिषद, इतने लंबे मुद्दे आए। पीआईसी में 126 मुद्दे हमने वार्ड विकास के प्रस्ताव रखे हैं। अरे कहीं शिकायत आ रही है, कहीं तथ्य, तो आप तथ्य दीजिए। मैं कहता हूं, आपके चैनल पे कहता हूं, आप किसी भी भ्रष्टाचार का आप तथ्यात्मक दीजिए, आके हम उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन दिल्लन का मामला आया जिसमें उन्होंने शिकायत पत्र सौंपा, कहा है कि नगर पालिका अध्यक्ष जो है उनके ससुर जी है, वो सीधे तौर पे पार्टनर है और उनकी मांग है कि 30 करोड़ रुपए अगर नगर पालिका हाईकोर्ट जाती है तो क्या मामले में दिल्लन जनित का मामला है तो जाएगी? आप भी एक सभापति हैं, क्या कुछ कहेंगे इस मामले को लेकर? मेरे को एक बात बताइए, मैं इसको मूर्खतापूर्ण आरोप बोलूंगा, उसका कारण बताऊंगा। ये काफी मूर्खतापूर्ण आरोप है। मुझे एक बात बताइए, जो भूखंड चिकित्सकों के लिए आरक्षित था और जिन्होंने खरीदा है वो बोल रहे हैं कि हम वहां हॉस्पिटल बनाएंगे, तो आप एक बात बताइए, पहले तो 345 लीज नवीनीकरण को अटकाया, अब शहर को जो एक अच्छे चिकित्सा की सौगात मिलने वाली है, उस सौगात को रोकने के लिए आप हाईकोर्ट जाइए। और यही पिछले दफे जब परिषद में दुकानों का मैटर आया था, तो ये महोदय बोलते हैं शासन के आदेश का पालन कीजिए। क्यों भाई? दुकानों से मिल लिए आप, दुकानदारों से मिल लिए, तो आप बोल रहे शासन के आदेश का, तो इसमें भी तो शासन के आदेश से ही नामांतरण हुआ है। तो साहब शासन से आप ऊपर हो गए क्या? शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप ही तो हुआ है। और मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर इस तरीके से आप कार्रवाई करेंगे तो आप देख लीजिए, नीमच का एक भी घर सुरक्षित नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं पट्टों का उल्लंघन है, कहीं ना कहीं शर्तों का उल्लंघन है। आज उन्होंने नया मैटर उठा लिया कि एकल निविदा आप निरस्त कीजिए। उन्हीं के कांग्रेस के पार्षद सम्मानीय हरगोविंद जी दीवान के वार्ड में एकल निविदा आई है और हमने स्वीकृत की है। तो क्या ये विकास कार्यों को एकल निविदा, फिर बारिश आ जाएगी, कैसे काम होगा? आप बार बार इस तरह की बात करके अधिकारियों को कहीं ना कहीं खुला संरक्षण नहीं दे रहे कि वो भले ही भ्रष्टाचार करे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कैसे? मैंने क्या कहा? जो अधिकारी भ्रष्टाचार करता है, मैं आपको चैनल पे बोलता हूं, आप तथ्यात्मक चीज लाइए। आप पत्रकारों के सामने बोलता हूं, आप किसी भी अधिकारी का भ्रष्टाचार आप ले आएंगे, सबसे पहले कार्रवाई करने वाले हम होंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता, सारे पार्षद, हम उस भ्रष्टाचार की खिलाफत करेंगे।